हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ डेली टैरो मैसेज में। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि आज के लिए कलेक्टिव के लिए हमारा डेली टैरो की तरफ से क्या एनर्जीज बताना चाहते हैं, हमें क्या एडवाइस है फॉर टुडे। थैंक यू। 8 ऑफ सोल्स आना चाह रहा था, तो आज के लिए देखते हैं क्या है हमारे लिए एडवाइस। थैंक यू, थैंक यू। मैजिशियन कार्ड, ओके। तो वर्ड कार्ड, द रीसेंट पास्ट में वर्ड कार्ड आया है, ओके। एंड फ्यूचर में आ रहा है द एम्प्रेस। वाओ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस हमें करंट स्टेट में ना हम अपने लिए एक नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जादूगर नहीं क्रिएट करता, जैसे कि कोई भी कुछ नई चीज़ क्रिएट कर देता है, जो चीज़ होती नहीं है वो चीज़ वो क्रिएट कर देता है। तो वो कैसे उसने क्रिएट की? बिकॉज उसने कुछ एनर्जीज से कनेक्ट किया। अब जादूगर कैसे करता है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट एक्चुअली हम लोग कैसे करते हैं अपनी लाइफ में चीज़ें कनेक्ट क्रिएट, वो हम लोग सोचते हैं उनके बारे में, बार बार उनको विजुलाइज करते हैं, उनकी तरह हमारी वाइब्स हो जाती हैं और फिर वो हमारी लाइफ में आ जाती हैं एक ना एक टाइम पर। ये टाइम पीरियड वेरी करता है। तो हम इस समय मैजिशियन के मोड में हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ है कि भाई हम अच्छा सोचें और जो भी चीज़ हम क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो हैप्पीनेस है, वो लव है, कोई पर्सन है, चाहे वो अब कोई जॉब है, चाहे अपने लिए कोई एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है, वो हम सोचें उसके बारे में, उसको विजुलाइज करें, ओके। चाहे उसको अफर्मेशंस करें। तो ये हम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, हम इस मोड में हैं। रिसेंट पास्ट में एक न्यू साइकिल बिगन हुआ है हमारी लाइफ में, ओके। वो जो न्यू साइकिल था ना, वो बहुत फ्रीडम से भरा हुआ था, उसमें कोई बॉन्डेजेस नहीं थे, उसमें वो पुराना जितना भी हमारा ओल्डर वर्जन था वो ख़त्म हो गया है, ओके। तो उस वर्जन जो था, ये जो नया साइकिल हमारे रिसेंट पास्ट में क्रिएट हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो बहुत ज़्यादा अपनी बीइंग में रहता है। खुद जो वो खुद है, वो अपने से बहुत कनेक्टेड है एंड बहुत वनरेबल है। सो वो पर्सन जो है वो किसी भी ज़माने के जजमेंट्स के हिसाब से किसी को कुछ प्रूव करना नहीं है उनसे, उसको बस फ्रीडम और हैप्पीनेस ये नसीब हुई है, या फिर ये उसने क्लेम करी है अपने न्यू साइकिल में। फ्यूचर में हमारे लिए आ रहा है एम्प्रेस कार्ड, एक बहुत ही बेहतरीन लेडी, एक बहुत ही एलिगेंट लेडी, मतलब लेडी नहीं, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा एलिगेंस से भरी हुई है, सोफिस्टिकेटेड है, नॉलेजेबल भी है और ग्रेसफुल भी है। एंड लाइक सपोज अगर आपको मैं इस तरह की लेडी दूँ तो थोड़ा सा अगर एग्जांपल तो हेमा मालिनी मेरे दिमाग में आती है। ऑल दो नॉलेज के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो शी मस्ट बी वेरी नॉलेजेबल, आई एम नॉट सेइंग, बट उसने कभी शेयर नहीं की। बट डांस के रिस्पेक्ट में अगर आप उनकी नॉलेज बोलें तो शी इज़ वेरी ग्रेसफुल एंड शी इज़ वेरी नॉलेजेबल। बट और बेटर एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। सुधा मूर्ति इज़ वन ऑफ सच एग्जाम्पल। सो वो अपनी ऑरा, एक ट्री उसकी एक ऑरा है, तो वो ये ऑरा देती है सबको। तो अब हमें फ्यूचर में जब हमें इस ऑरा में जाना है जो बहुत ही एलिगेंट, ऐसा ऑरा जो हम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमें कहीं जा जाके कुछ नहीं करना पड़े, चीज़ें हमारे पास आए, अट्रैक्ट हों, लोग हमारे पास आए, बिकॉज वी हैव नॉलेज, वी हैव विजडम एंड वी हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी विद दैट पॉजिटिव वाइब्स। जैसे लोग हमारे से सीखना चाहते हैं, जस्ट हमारे संपर्क में आके सीखना चाहते हैं। तो हमें अपने पास्ट से ये लेसन लेना है। जब हम इस फ्यूचर की एनर्जी को क्रिएट करेंगे अपने लिए, द एम्प्रेस की एनर्जी को, हमें ये लेसन लेना है इस समय क्रिएट करते हुए, हम जो भी क्रिएट करें वो हमारी ट्रूएस्ट डिज़ायर्स पे बेस्ड हो। हम जो भी क्रिएट करें या जो भी मैनिफेस्ट करें वो प्योरिटी से भरा हुआ हो। नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ बिलीव्स अब इस न्यू क्रिएशन में नहीं काम आएंगे। हमारे फियर्स अब इस न्यू क्रिएशन में नहीं काम आएंगे। तो अगर हम अपने फियर्स को छोड़ के अपने नेगेटिव सेल्फ थॉट्स और जो हमारे पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको भूल कर, बिकॉज ये पास्ट तो मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते, अब हमें करना ही नहीं है दोबारा पास्ट, हमें इस दोबारा साइकिल में जाना नहीं है। अब हमें नए साइकिल में अपनी नई रियलिटी को मैनिफेस्ट करना है। वो रियलिटी बिल्कुल प्योर है, उसमें कुछ भी देखिए कहीं भी पास्ट का कुछ भी लबादा नहीं है। एक नाम के लिए उसने एक कपड़ा एक ओढ़ा हुआ है
और वो भी फ्री फ्लो में है, मतलब वो भी हवा से कब उड़ जाए पता नहीं है, बट उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इनटू दिस ग्रेसफुल सूट दैट यही पर्सन ने वियर किया है, बिकॉज उसने अपने लिए ये रियलिटी क्रिएट की है, इस न्यू वर्जन ने अपने लिए ये रियलिटी क्रिएट की है फ्यूचर में। बस आपको ये ध्यान रखना है, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अफर्मिंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, प्लीज़ अपने नेगेटिव थॉट्स को स्नैप आउट कीजिए। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए उसको काउंटरएक्ट कीजिए एक पॉजिटिव थॉट से। ये मेंटल प्रोसेस आपको कॉन्स्टेंटली करनी है, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट नहीं करने, हमें वो क्रिएट नहीं करनी नेगेटिव रियलिटी अगेन। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रीच्ड एट दिस स्टेज। ओके, सो बी केयरफुल एंड बी हैप्पी एंड थिंक पॉजिटिव। ओके, तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में रिव्यूज़ लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको या दैट्स इट, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।